हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शिवांगी सिलाई टाइम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज हम इस मटेरियल से ये वाली फ्रॉक बनाना सीखेंगे। तो देखिए, इस ड्रेस से इंस्पायर्ड हम ये फ्रॉक बनाएंगे। तो उसके हिसाब से हमने फैब्रिक ले लिया। यहाँ पे ये 80 सेंटीमीटर है, साटन हमारे 80 सेंटीमीटर है, कॉटन है 1 मीटर और ये संटून वाला है 1 मीटर और ये जिप लगेगी बैक साइड पे। तो चलिए इनकी कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने कॉटन वाले फैब्रिक को 2 पीस ले लेना है और देखिए इस तरह से यहाँ से 1/2 इंच छोड़ते हुए इसे हमने फोल्ड करके रख लिया है। तो ये 4 फोल्ड में हमारा पीस रखे हुए हैं, एक पार्ट आगे के लिए और एक पार्ट पीछे के लिए। तो ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ कर दिया है। ये जो यहाँ पे हमने 1/2 इंच छोड़ा है, यानी कि ऊपर वाले पल्ले पे 4.5 इंच का आर्म होल और 4.5 इंच का यहाँ पे शोल्डर। तो इस तरह से हमने 4.5 बाय 4.5 का ये बॉक्स बना देना है इधर। ये देखिए इस तरह से बॉक्स रेडी कर दिया है। फिटिंग हमको 6.5 इंच लेनी है, जिसमें से 1 इंच का हमारा मार्जिन रहेगा और नीचे 6 इंच की फिटिंग रहेगी और ये 1 इंच का उसमें मार्जिन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने शेप ड्रॉ कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए ये नीचे की साइड, तो अभी लाइन को हमको स्ट्रेट करना रहेगा। तो पहले हम ऊपर से टॉप पार्ट का मेज़रमेंट ले लेंगे। तो लेंथ यहाँ पे हमारी 10 इंच है और फिर यहाँ साइड से 1/2 इंच ऊपर चले जाएंगे। तो देखिए इस तरह से शेप ड्रॉ कर दिया हमने चोली का। तो ये इस तरह से हमारा मेज़रमेंट लग के रेडी हो गया है। अब इसे हम कटिंग कर लिया हमने। तो देखिए इस तरह से कट कर लेना है। तो ये वाला पार्ट हमारा कट गया। अब नेक की चौड़ाई यहाँ पे हम 2 इंच लेंगे और नेक की लंबाई लेंगे 2.5 इंच और बैक के लिए लेंगे 2 इंच। तो फ्रंट हो गया हमारा 2.5 इंच का और बैक हो गया हमारा 2 इंच का। तो हमको यहाँ पे राउंड शेप ही रखना है। तो देखिए इस तरह से हमने राउंड शेप रख लिया है। अब इसे हम कट कर लेंगे और ये बैक वाले पार्ट के लिए भी रेडी कर लेंगे। तो बैक में आपने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया था ना, इसलिए यहाँ पे 2.5 इंच की चौड़ाई रखी हमने। तो देखिए इस तरह से हमने दोनों में निशान लगा लिए हैं। अभी दोनों ही पार्ट के नेक को हम कट कर लेंगे। तो ये इस तरह से हमने कट कर लिया। बैक वाले पार्ट को 2 पीस में भी कर लिया है। तो ये बैक और ये फ्रंट हो गया है, इसमें हम निशान लिख लेंगे। अभी मेन फैब्रिक और ये संटून वाले फैब्रिक, इन दोनों फैब्रिक में हम ये पार्ट्स को कट कर लेंगे। तो ये हमने कट कर लिए हैं। देखिए इस तरह से ये बैक वाला पार्ट हो गया हमारा और ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट हो गया। अब इसकी हम नीचे की बॉटम कट कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने अस्तर वाला पीस लिया। यहाँ पे हमने 11.5 इंच लिया है और चौड़ाई में 16 इंच है, यानी कि 32 इंच। तो इस तरह से 2 पीस लिए हमने 11.5 बाय 32 इंच का। फिर ये है हमारा संटून वाला, तो ये लिया हमने 11 इंच और इसकी चौड़ाई है यहाँ से 15 इंच। तो ये है 11 बाय 30 इंच का। तो ये भी हमने 2 पीस लिया है। और ये है मेन फैब्रिक हमारा, ये लिया हमने 14 इंच, यहाँ से चौड़ाई में यानी कि 28 इंच और लंबाई में 11 इंच है ये। तो ये 11 बाय 28 इंच का पीस लिया हुआ हमने। तो इस तरह से आप बराबर भी रख सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सामने सब में 1-1 इंच कम करा है तो आप भी करें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप बराबर भी रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नीचे हमको पट्टी लगानी रहेगी फ्रिल्स, जैसा आपने उसमें फ़ोटो में देखा था। तो ये 6 इंच की पट्टी है और ये नेक में और स्लीव में लगाने के लिए 4 इंच की हमने पट्टी ली है। तो यहाँ पे हमने 2-3 पट्टी ली हुई है, जितना फैब्रिक का अर्ज था उसके हिसाब से। और कम लगता है तो हम इससे बाद में एक आध पट्टी और ले लेंगे। ठीक है, अब ये इसको हमने अटैच करना है। तो देखिए इस तरह से हमने ये वाले पार्ट को रखा, फ्रंट वाले पार्ट को, यानी कि राइट साइड नीचे और रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ है, उसके ऊपर हमने संटून का ये फैब्रिक रखा और इसे सब जगह से हम स्टिच कर लेंगे। इसी तरह ये बैक वाले पार्ट को भी करना है। राइट साइड नीचे की तरफ है, रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ है। फिर उसके ऊपर ये संटून वाले फैब्रिक को रखना है और यहाँ से टॉप स्टिच कर लेना है। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा उसे हम कट करके निकाल देंगे। अब तो चलिए हम स्लीव की कटिंग कर लेते हैं।
तो स्लीव की कटिंग करने के लिए देखिए जो आर्म्स हैं हमारे, इससे आप इस तरह से मेज़र कर लीजिए 1/2 इंच दूरी से, और ऊपर से 1/2 इंच छोड़ते हुए समझ लीजिए, या तो आप ऊपर से 1/2 इंच छोड़ते हुए मेज़र कर लीजिए शोल्डर को। तो देखिए 6 इंच आ रहा है हमारा राउंड। तो फैब्रिक को यहाँ पे हमने 4 फोल्ड में करके रख लिया है। स्लीव की लंबाई हमको 11 इंच लेनी है। तो यहाँ पे हम ये फ्रिल्स लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने 7 इंच इसकी लेंथ ली है, जिसमें से 1 इंच का हमारा मार्जिन है। तो यहाँ पे 7 इंच लंबाई निशान लगाया और 2 इंच का यहाँ पे गहराई देंगे हमें। तो देखिए 2 इंच हमने यहाँ पे इस तरह से लेके और इसे तिरछा मार्क कर लिया है। 1 इंच लिया, इसका हाफ लिया और यहाँ निशान लगाया। अब यहाँ से हम शेप ड्रॉ कर देंगे। अब बॉटम की फिटिंग यहाँ पे हमारी 4 इंच है और ये 1 इंच का मार्जिन ले लेंगे हम फिटिंग के लिए। तो देखिए इस तरह से ले लिया हमने। और आप एक बार इसको मेज़र भी कर लीजिएगा, जितना आपको ये राउंड आ रहा था उतना आ रहा है कि नहीं है, और अगर ज़्यादा होता है तो थोड़ा सा आप यहाँ से माइनस कर लीजिएगा। तो देखिए इस तरह से हमने थोड़ा सा इसे माइनस कर लिया है। अब इसे हम यहाँ से कट कर लेंगे। तो देखिए अब बराबर आ गया है और इसका सेंटर नॉच लगा लिया हमने, नीचे से भी कट कर लिया। तो ये हमारे 2 पीस हो गए हैं। इसी मेन फैब्रिक में भी हम कट कर लेंगे, और जैसे हमने फ्रंट वाले पार्ट में टॉप वाले पार्ट में स्टिच करना है, वैसे ही इसको भी हम स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से इसे भी रखना है और टॉप स्टिच करना है, और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे हम कट करके निकाल देंगे। देखिए इस तरह से हमने ये पार्ट्स को रेडी कर लिए हैं, हमारे फ्रंट और बैक वाले पार्ट को। अब इसके ऊपर हम यहाँ पे कॉटन की लाइनिंग भी लगाएंगे ताकि इसकी मजबूती अच्छी रहे। तो देखिए इसके ऊपर भी कॉटन की लाइनिंग इस तरह से रखना है, और यहाँ पे इसमें भी एक टॉप स्टिच कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे हमको जिप लगाना रहेगा वहाँ पे इसे हम सीधे की तरफ रखेंगे, फिर इसको पलट के रॉन्ग साइड करेंगे। तो देखिए यहाँ से हमने ये वाले पार्ट में जिप लगाना है, तो अस्तर वाले पार्ट को हम बैक साइड करेंगे, फिर यहाँ पे स्टिच लगाएंगे और इसे पलट कर वापस रॉन्ग साइड की तरफ ले आएंगे, और फिर सभी साइड्स में यहाँ पे हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने पलट लिया है और यहाँ पे टॉप स्टिच लगा लेना है। तो इसी तरह हम इस सभी सारे पीसेस को रेडी कर लेंगे। ये इसका सेकंड वाला पार्ट भी हम रेडी कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से सेकंड वाला पार्ट हमने रेडी कर लिया है और फ्रंट वाला पार्ट भी रेडी कर लिया है। अब इन दोनों पार्ट्स को यहाँ पे हमको शोल्डर से अटैच कर लेना है। तो देखिए इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे, शोल्डर स्टिच कर लेंगे हम। वीडियो एंड तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि किस तरह से बनाना है ये डिज़ाइन। तो देखिए यहाँ पे हमने शोल्डर अटैच कर लिया है और सब जगह से हमने यहाँ पे इंटरलॉक भी कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए हमारा एक टॉप पार्ट रेडी हो गया है। अब इसमें हमको नेक में लगाने के लिए फ्रिल्स रेडी कर लेना है। तो हमने एक पट्टी ली है, इसको इस तरह से नीचे डबल फोल्ड करके स्टिच करेंगे। इसी तरह से हमने से जो बाकी पट्टियाँ हैं हमारी, उन सभी पट्टियों को इसी तरह से हमको स्टिच करके रेडी कर लेना है। अब यहाँ पे हम फ्रिल्स लगाएंगे। देखिए नेक पे हमको फ्रिल्स लगाना है, तो इसके हिसाब से यहाँ पे हमको इस तरह से दूर दूर पे थोड़ा सा प्लेट्स देते जाएंगे और ये फ्रिल्स को इसे रेडी कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे प्लेट्स दिए और इस यहाँ पे इसे हम रेडी कर लेंगे। वीडियो हम आपको थोड़ा स्लो ही दिखा रहे हैं और वीडियो हमारे ये लॉन्ग भी हो जाएगा। स्लो इसलिए दिखाया ताकि आपको समझ में आए, कहीं कहीं पे जल्दी जल्दी हम कर देंगे तो समझ में नहीं आएगा, इसीलिए। तो देखिए अब इसे हमको यहाँ पे अटैच कर लेना है नेक में, इस तरह से रखते हुए ऊपर की साइड। तो देखिए धीरे धीरे नेक में इसे टर्न करते जाएंगे। अगर बिल्कुल स्ट्रेट खींच लेंगे तो नेक का शेप बिगड़ जाएगा। तो देखिए इस तरह से करा, यहाँ पे थोड़ा सा पट्टी बढ़ा था तो हमने इसे हल्का सा यहीं पे सल देते हुए इसे बराबर कर लिया है, और जो यहाँ पे धागे वगैरह आए हैं इसे हम कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा रेडी हो गया है। अब यहाँ पे हमको पाइपिंग देनी है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने 2 इंच की पट्टी ली है, बाद में यहाँ पे हमने 2 इंच की पट्टी ली थी, और इसे सिंगल
रखते तरफ फोल्ड करना है। तो पहले हम यहाँ पे जिप लगा लेते हैं। तो इस तरह से देखिए जिप लगाई हमने, जिप को नीचे की साइड रखा है और ऊपर से स्टिच कर लेना है। तो देखिए इस तरह से एक साइड से स्टिच हो गया है। फिर दूसरे वाले पार्ट को इसके ऊपर इस तरह से थोड़ा सा ओवरलैप करेंगे और फिर ये स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने पिन वगैरह लगा के सेट कर लेना है ताकि ये बराबर से रहे और यहाँ वहाँ खसक न जाए। तो यहाँ पे हमने पिन लगा ली है। फिर उसके बाद यहाँ पे टॉप स्टिच करेंगे। तो इससे क्या रहेगा, ये देखिए इस तरह से हमने सेट कर लिया है। अब यहाँ पे हम स्टिच लगा लेंगे। फ्रिल्स वाले पार्ट को हम ऊपर कर लेंगे ताकि वो वहाँ पे दब ना जाए हमारा फ्रिल्स। देखिए इस तरह से एक स्टिच और लगा लेंगे। अब देखिए इस तरह से हमारी जिप लग के रेडी हो गई। अब जो ये नीचे वाला पार्ट है यहाँ पे एक स्टिच लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने पाइपिंग के लिए देखो 2 इंच की पट्टी ली हुई है और ये ऑरेप वाली पट्टी है। तो इसको इस तरह से सिंगल रखना है, रॉन्ग साइड की तरफ रखेंगे और यहाँ पे देखिए फोल्ड कर दिया हमने। तो यहाँ पे जिप के पास यहाँ पे लॉक हो जाएगा। तो सिंगल पट्टी रखते हुए इस तरह से हमने स्टिच करना है और ये राइट साइड की तरफ इसे पलटाएंगे हम डबल फोल्ड करते हुए, फिर स्टिच करेंगे। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बाद में हमारी पट्टी कम पड़ी थी तो हमने उसमें थोड़ा सा जॉइंट लगा के और फिर इसे रेडी कर लिया था। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कम पड़ रहा था तो हमने इसे बाद में यहाँ पे जॉइंट लगाया था। यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे जॉइंट लगा दिया। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अगर किसी को इस तरह की वीडियो की ज़रूरत है तो आप उसे शेयर भी कर सकते हैं, तो वो हमारा ये वीडियो देख के ड्रेस बना लेंगे। ठीक है। और बहुत टाइम से हम देख रहे हैं कि काफ़ी लोग हमारे वीडियोस को देख नहीं रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़रूर देखिए। क्योंकि हम इसी तरह से और भी अच्छे अच्छे डिज़ाइंस लेके आएंगे। तो देखिए इस तरह से ये डबल फोल्ड करा और यहाँ पे हमने इसे स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये हमारी नेक रेडी हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से धीरे धीरे घुमाना है और एक पट्टी ही लेना है, ये ध्यान दीजिएगा। उससे क्या रहता है, और एक पट्टी लेने से देखिए यहाँ पे जैसा भी हमारा राउंड शेप है ना, ये प्रॉपर बैठ रहा है। और अगर हम स्ट्रेट पट्टी लेंगे तो यहाँ पे ये स्टिचिंग बैठेगी नहीं और वो शेप आएगी नहीं, वहाँ पे सल हो जाएगा। ठीक है। इसके लिए ही हमको यहाँ पे ध्यान देना है कि और एक पट्टी लेना है। तो देखिए इस तरह से हमारा नेक रेडी हो गया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये साइड में हमको बेल्ट लगाना रहेगा तो हम उसे भी रेडी कर लेते हैं। तो ये भी हमने यहाँ पे 4 इंच की पट्टी ली थी और एक पट्टी से हमने इसे 2 कर लिया था। तो देखिए यहाँ से स्टिच करा सीधा और फिर साइड से स्टिच करा। ये सिंपल है बिल्कुल बेल्ट बनाना, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बस आप अगर आखिरी साइड में एंड में ट्रायंगल जैसा कुछ रखना चाहते हो वहाँ पे आप स्ट्रेट की जगह थोड़ा तिरछा स्टिच कर लीजिएगा। और फिर देखिए इस तरह से हमने इसे पलट के आयरन करके सेट कर लिया है और ये फ्रंट वाले पार्ट में नीचे से 1/2 इंच ऊपर की तरफ रखते हुए हमने इसे स्टिच कर लिया है। तो नीचे 1/2 इंच क्यों छोड़ा है, क्योंकि वहाँ पे हम घेर अटैच करेंगे इसके लिए। तो देखिए स्लीव भी हमने रेडी कर ली है। अब यहाँ पे इसे हम अटैच कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से इसे अटैच कर लेना है और स्लीव में भी लगाने के लिए हम यहाँ पे फ्रिल्स को भी रेडी कर लेते हैं। जिस तरह नेक के लिए फ्रिल्स रेडी करी थी उसी तरह से इसको भी हम रेडी कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से रेडी कर लिया हमने। अब यहाँ स्लीव में हम नीचे की साइड लगाएंगे
तो देखिए स्लीव में सीधे की तरफ फ्रिल्स रखेंगे और नीचे से ये स्लीव वाले पार्ट को हम 1/2 इंच ऊपर की साइड फोल्ड करते हुए इस तरह से दबा लेंगे। तो इससे क्या होगा, इसकी किनारी जो है वो पक्की हो जाएगी। और देखिए इस तरह से हो गया है। फिर इसे पलटते हुए एक टॉप स्टिच लगा लेंगे, तो जो स्टिचिंग था वो सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम फिटिंग दे देंगे। इसी तरह सेकंड वाली स्लीव भी लगा के रेडी कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमको फिटिंग दे देना है, जो हमने मार्जिन लिया था उसके अकॉर्डिंग। तो हमने यहाँ पे 1 इंच का मार्जिन लिया था, तो देखिए यहाँ पे 1 इंच के हिसाब से हमने फिटिंग कर लिया है। दूसरी साइड भी इसी तरह फिटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा टॉप पार्ट रेडी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे डबल स्टिच जरूर लगाइएगा आप, ताकि किसी को अगर खोलना है या कुछ है तो सहूलियत रहेगा उनको। तो देखिए इस तरह से हमें बॉटम वाले पार्ट को अब रेडी करेंगे। तो नीचे सभी पार्ट्स को इस तरह से स्टिच करना रहेगा। तो ये वाले पार्ट में हमको स्टिच नहीं करना है, इसमें हम लगाएंगे फ्रिल्स। तो ये हमने फ्रिल्स बना के रेडी कर लिया है। तो इसमें लगेगी फ्रिल्स। तो देखिए इसको इस तरह से रख के स्टिच करेंगे, फिर पलट के टॉप स्टिच लगाएंगे, जिस तरह से अभी स्लीव में करा था ना, सेम वैसे ही। और ये है अस्तर वाला पार्ट। तो इसको यहाँ नीचे की साइड इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए स्टिच करके रेडी कर लेंगे। और इसी तरह सभी पार्ट्स में हम देखिए ऊपर की साइड प्लेट्स देके इसे रेडी कर लेंगे। तो देखिए इन तीनों पार्ट्स को हमने इस तरह से प्लेट्स देके रेडी कर लिया है। अभी हो गया हमारा मेन फैब्रिक, ये सैटिन का और ये हमारा है कॉटन का। तो सबसे पहले कॉटन की लाइनिंग देखिए इस तरह से इसको सेट कर लेते हैं। फिर उसके बाद ये संटून वाली लाइनिंग, ठीक है, और उसके बाद ये हमारा मेन फैब्रिक। इन तीनों को पकड़ते हुए यहाँ पे हम एक स्टिच लगा लेंगे, ऊपर की साइड स्टिच लगाएंगे राउंड। और ये इसे उतना ही रेडी करना है जितना हमारा टॉप पार्ट का वेस्ट रेडी हुआ था राउंड में। तो उतना ही इसे प्लेट्स दे के रेडी कर लिया हमने। और देखिए टॉप स्टिच भी लगा लिया उसमें। अब इस पार्ट्स को बॉटम और टॉप पार्ट को पकड़ते हुए हम यहाँ पे घेर अटैच कर लेंगे। तो घेर अटैच करने के लिए दोनों राइट साइड अंदर की तरफ होना चाहिए और रॉन्ग साइड बाहर की तरफ होना चाहिए, तभी हमारा घेर अटैच होगा प्रॉपर तरीके से। तो देखिए इस तरह से हमने इसे स्टिच कर लेना है धीरे धीरे। तो इस तरह से ये हमारा फ्रॉक बनके रेडी हो गया है। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसी तरह और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो देखिए इस तरह से ये हमारी फ्रॉक बनके रेडी हो गई है। ये रहा इसका फाइनल लुक। तो देखिए यहाँ से दिखा देते हैं हम आपको, ये रहा इसका फाइनल लुक। ये डिज़ाइन आपको पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।